हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री लेसन नंबर 8 एन आइडियल रूलर। ओके फ्रेंड्स, एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते दोस्तों वीडियो। फ्रेंड्स, एन आइडियल रूलर मीन्स क्या होता है? आइडियल मीन्स बेस्ट, अच्छा। रूलर मतलब राज शासन करने वाला, तो अच्छा शासन करने वाला, ठीक है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, स्वराज की स्थापना होने से पहले महाराष्ट्र वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द आदिल शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज एंड मुगल पावर। दोस्तों, स्वराज की स्थापना होने से पहले महाराष्ट्र में किसका पावर था? तो आदिल शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज और मुगल का पावर था। शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस पावर। शिवाजी महाराज ने इन सभी पावरों के खिलाफ क्या किया? ताकतों के खिलाफ लड़ा। ही फेस ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। इन्होंने कई प्रकार की मुसीबतें झेली। ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट एंड सवर्जन स्वराज, और उन्होंने स्वराज की स्थापना की। ही सेट अप अ सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्वराज, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक तरीका बनाया किस प्रकार इस स्वराज को स्थापना करके कैसे चलाया जाए, ठीक है। ही टर्न स्वराज इंटू स्वराज्य। सुराज्य मतलब सभी का राज्य। अ किंगडम दैट सॉट द वेलफेयर ऑफ ऑल, ऐसा साम्राज्य जो सभी लोगों का क्या हो? भलाई सोचे, समझे और करे। महाराज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर विथ हिज कैपेबिलिटी। महाराज ने अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने यह स्वराज की स्थापना की। इन द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द फाउंडिंग ऑफ द स्वराज ही हिमसेल्फ हैड टू फेस मैनी ग्रेव डेंजर्स। इसकी स्थापना करते समय इन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े पावरों, ताकतों के खिलाफ लड़ा, उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इवेंट्स लाइक द मीटिंग विद अफजल खान, जैसे कि अफजल खान से मिलना, द सेज ऑफ पन्हाला, द अटैक ऑन द शाइस्ता खान एंड द एस्केप फ्रॉम द आगरा, ऑल इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क। ये सभी चीज़ों को करते समय उनको अपने जान का बहुत बड़ा खतरा था। शिवाजी महाराज इमर्ज सक्सेसफुल इन ऑल दीज इवेंट, और शिवाजी महाराज जो थे, अपने महाराज जो थे, वह उन्होंने ऐसे जो बहादुरी के कार्य किए और सभी में सक्सेसफुल हुए, कामयाब भी हुए। नो हार्म केम टू हिम, कोई उनको उनका बाल बाका नहीं कर पाया, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो ये सब करने के लिए आपको पता है एक महाराजा जो होता है या एक सैनिक जो होता है, एक योद्धा होता है, उसके अंदर सारी खूबियाँ होनी चाहिए। जैसे कि महाराज इंस्पायर द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज। शिवाजी महाराज ये सब करने के लिए अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे कि अपने राज के लिए, अपना खुद का क्या हो, स्वराज हो, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, हमें जंग लड़ना चाहिए, ठीक है। हिज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वॉज अनपैरेलल्ड। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल थी, जो कलाएँ थी, कौशलताएँ थी, उनका कोई मुकाबला नहीं था। विद दिस स्किल ही ड्रीव अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल हु वे ऑल्सो एक्सट्रीमली लॉयल। और ये सब करने के लिए बहादुर तो चाहिए, साथ में लॉयल, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपने काम के प्रति वफादार होना बहुत ज़रूर, और ऐसे लोगों को लेकर के शिवाजी महाराज ने क्या किया? स्वराज की स्थापना की। दिस क्लोज एसोसिएटेड ऑफ महाराज परफॉर्म देयर ड्यूटी इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइव्स। और शिवाजी महाराज के साथ मिलकर के सभी ने अपनी जान की बाजी लगा करके स्वराज की स्थापना की, और उनके लिए हमेशा तत्पर, हमेशा अपना काम करते रहते थे, अपने जान की परवाह भी नहीं करते थे। देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ दिस इन द फाउंडिंग ऑफ स्वराज, और ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो शिवाजी महाराज ये सब स्थापना करते समय उन्होंने क्या किया देखा। जीवा महाला, ठीक है, जीवा महाला हु किल्ड बाड़ा सैयद एट अ क्रिटिकल मोमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग विद द अफजल खान। Shiva Kashid, who crossed the siege of Panhalagad in the
disguise of the Shivaji Maharaj. Baji Prabhu Deshpande who blocked the advance of the enemy on the way टू विशालगढ़, मतलब उनके साथ जो काम लोग कर रहे थे उन्होंने किस प्रकार किस किस क्षेत्र में उनके साथ सपोर्ट किया, हर एक फील्ड में सभी ने क्या किया, शिवाजी महाराज का साथ दिया। ठीक है, जैसे कि मुरार बाजी देशपांडे हु डिफेंड द फोर्ट ऑफ द पुरंदर, पुरंदर किला को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हु डिफेंड द फोर्ट ऑफ पुरंदर। तानाजी मालुसरे, नाम सुना है तानाजी, इनके पे मूवी बनी है तानाजी मालुसरे, हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ वाइल कॉन्क्वरिंग द सिन्हागढ़। सिंहागढ़ को जीतने के लिए उन्होंने अपने जान की क्या की, बाजी लगा दी। इन पे एक मूवी बनी, आपको देखा ही होगा, अजय देवगन में काम किए हैं। ठीक है, हीरोजी फरजान एंड मदारी मेहटर हु रिस्क देयर लाइफ्स ड्यूरिंग एस्केप ऑफ महाराज फ्रॉम आगरा। महाराज को आगरा से लेके जाने भगाने में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। ठीक है, एक्सेट्रा कई सारे और घटनाएं हैं। ठीक है, महाराज टू ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट, और ये सब करते थे महाराज जो थे ना शिवाजी महाराज, अपने साथीदारों का बहुत ध्यान रखा करते थे। ठीक है, कोई ऐसे थोड़ी जान की बाजी लगा दे, जब महाराज उनके बारे में सोचते थे, उनके परिवारों के बारे में सोचते, तभी तो कोई अपनी जान की बाजी लगा देगा। ठीक है, अगर हम आपके बारे में नहीं सोचें तो क्या आप हमारे लिए खड़े हो गए, नहीं हो गए। वैसे ही सारे जो थे शिवाजी महाराज के लिए एकदम मरने मिटने के लिए तैयार थे। ठीक है, क्योंकि शिवाजी महाराज उनके सभी चीज़ों का ध्यान रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल कान्होजी जेधे वॉज एसोसिएटेड विद द महाराज इन द वर्क ऑफ द स्वराज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही कान्होजी जो जेधे थे उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ स्वराज की स्थापना करने में अपना मदद किया, साथ दिए। व्हेन द एजिंग कान्होजी फेल इल, जब कान्होजी बीमार पड़ गए, इल मतलब बीमार पड़ना, बीमार पड़े तो महाराज टोल्ड हिम नॉट टू निग्लेक्ट हिज मेडिसिन और ट्रीट और ऑन एनी अकाउंट। उन्होंने फिर महाराज ने कहा कि तुम आराम करो, दवाइयाँ लो। ठीक है, दवाइयों में कमी मत करो। ठीक है, उन्होंने हमेशा अपने जो साथीदार थे उनका हमेशा ध्यान रखते थे। बीमार पड़ गए तो बोले तुम आराम करो, दवाई लो। ठीक है, ऐसे उन्होंने करके केयर करते थे, उनका साथ देते थे। ठीक है, कैरिंग फॉर द रियॉट। ठीक है, रियॉट जो था आपको पता है कैरिंग। वाइल एस्टेब्लिशिंग द स्वराज महाराज हैड टू कंस्टेंटली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिज एनिमीज। आपको पता है जब ये शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना किया तो लगातार वो अपने दुश्मनों से हमेशा वो उनका हमला होता रहता था। ठीक है, हिज सब्जेक्ट सफर ड्यू टू एनिमी इन्वेशन, उनको कई बार अपने दुश्मनों के हमले से उनको लड़ना पड़ता था, उनसे फेस करना पड़ता था, उनसे टैकल करना पड़ता था। ठीक है, एट सच टाइम, उस समय महाराज यूज टू टेक अटमोस्ट केयर टू प्रोटेक्ट द रियॉट। At the time of Sesha Khan campaign, Maharaj warned the Deshmukh of the Rohida Valley not to fail in his duty toward the riot. He told Deshmukh to visit every village and shift people to a safe place down the ghat. जब कहीं युद्ध होना होता था तो शिवाजी महाराज पहले ही अपने लोगों को भेज करके वहाँ के लोग को सुरक्षित कर देते थे कि सभी लोग गांव में ना दिखें। ठीक है, सब लोग अपने सेफ जगह पे चले जाएं। ठीक है, ये सब ध्यान रखते थे, शिफ्ट कर देते, घाट में भेज देते थे, यहाँ से गांव खाली करवा देते थे कि लोग आएंगे तो गांव में आएंगे और वहाँ के लोगों को मार देंगे, इसलिए एक जगह ही खाली करा के रखते थे। देशमुख ही स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम नॉट टू डिले इवन फॉर द मूवमेंट, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना बोलते थे करने के लिए, थोड़ा भी चूक होनी नहीं चाहिए, फटाफट लोगों को खाली कराया जाए। ठीक है, एंड कहते कि मॉन देशमुख दैट इफ द ही डिड नॉट दस टेक केयर ऑफ द रियॉट ही मुगल आर्मी वुड टेक द पीपल प्रिजनर एंड देन इट वुड बी सेन एज द देशमुख्स डूइंग। और याद रखो वो बोलते थे कि अगर जल्द से जल्द नहीं बचाएंगे या नहीं उनको सही जगह पे भेजेंगे तो जो हमारे जो दुश्मन हैं वो आएंगे और इनको जेल में बंद कर देंगे, और वो चाहते नहीं थे। ठीक है, महाराज also saw to that the soldier did not in any way cause any harm to the riot. Right, ठीक है, तो महाराज ऐसे बोलते थे कि कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को। पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, शिवाजी महाराज ने कुछ पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी समझते हो, कुछ नियम कानून बनाए थे कि आर्मी कैसी चलनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी, महाराज ने बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन बना के रखा था
ठीक है, आर्मी में। ही हैज़ पर्टिकुलर अबाउट पेइंग द सैलरी ऑफ द आर्मी इन द टाइम। इन्होंने फिक्स सैलरी के बारे में, जैसे जो काम कर रहे हैं आपके साथ आर्मी, भाई उनको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं। अब 24 घंटे आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनका परिवार भी है, अब उनका परिवार चलने के लिए उनको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने एकदम फिक्स किया था कि इनकी सैलरी टाइम टू टाइम मिल जानी चाहिए। ही मेड अरेंजमेंट टू पे द सैलरी ऑफ द सोल्जर इन कैश। और पहली बात तो ये कैश में देते थे। क्यों? क्योंकि भाई कैश देंगे तभी तो वो खर्चा करेंगे, कुछ लेना हो, चीज़ें लेना हो तो पैसा अगर उनको कैश देंगे तभी तो खर्चा कर पाएंगे। इसलिए वो हमेशा अपने सैनिकों को कैश में पेमेंट करते थे। इन वेरियस किंगडम्स इन द मेडिवल इंडिया एंड एल्सवेयर देयर वाज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सोल्जर इन द फॉर्म ऑफ जागीर। पहले के ज़माने में, बहुत शिवाजी के महाराज से पहले की बात कर रहा हूँ, मेडिवल पीरियड की, आधुनिक भारत में, ठीक है, सोल्जरों को जो सैलरी होती थी वो कैसे देते थे? जागीर में। किस में देते? जागीर। जागीर क्या होता है? जागीर का मतलब होता है ज़मीन देना। अब बताओ, आर्मी है, उनकी सैलरी उनको ज़मीन देंगे, जागीर देंगे, है ना, तो क्या वो अपने उसका यूज़ कर पाएंगे? उस जागीर का यूज़ कर पाएंगे? कैसे यूज़ कर पाएंगे? जो ज़मीन है, अगर ज़मीन में खाली उनको देंगे, सैलरी नहीं देंगे, तो क्या लगता है अपना खर्चे कर पाएंगे परिवार के लिए? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। महाराज सेट दिस प्रैक्टिस असाइड, इसलिए महाराज ने ये तरीके को साइड में रख दिया, ठीक है। वो किस में देने लगे? कैश में। किस में देने लगे? कैश में। देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू आर्मी दैट एनी वैल्यूएबल कलेक्टेड ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन एनिमी टेरिटरीज वेयर टू बी डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। उन्होंने ये एकदम स्ट्रिक्टली रूल दिया था कि जब हम हमला करने जाएं कहीं पे और वहाँ पे कोई महंगी चीज़ वस्तुएं मिले तो अपने पास ना रखें, वो किसको जमा करें? गवर्नमेंट को, जो मतलब वहाँ पे मेन ला के जमा करें। ये नहीं कि गए थे और वहाँ कुछ हमला किया, वहाँ कुछ मिला, सोना चांदी जो भी मिला, वो चीज़ें अपने पास ना रखें। कहाँ ला के जमा करें? गवर्नमेंट को ला के जमा करें, ठीक है। सोल्जर वेयर ऑनर फॉर इज देयर ब्रेवरी इन द कैंपेन। और अगर तुम बहादुरी का काम करो कुछ, ठीक है, क्या करो? बहादुरी का काम करो तो आपको वहाँ पे रिवॉर्ड देंगे। क्या देंगे? रिवॉर्ड मतलब इनाम। He look after the maintenance of the family of the soldier who die in the battle। और जो सैनिक युद्ध में मारा जाता है उसके परिवारों को क्या होता है? देखा जाता है। मतलब शिवाजी महाराज बनाए थे कि वह उनके परिवारों को देखेंगे, मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, उनका परिवार को क्या करेंगे? वो खुद ही सब जो भी खर्चा है सब महाराज करते थे, ठीक है। ये सब बनाए थे महाराज ने। He treat well the enemy soldier who had surrendered themselves or who had been captured। और शिवाजी महाराज भी बहुत ही अपने युद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रहते थे कि अगर कोई सैनिक, अगर दुश्मन हमारा अपने आप को सरेंडर कर रहा है, क्या कर रहा है? अपने आप को सरेंडर कर रहा है। बात समझना, जो दुश्मन अपने आप को सरेंडर कर रहा है तो उसकी रक्षा करना शिवाजी महाराज अपना कर्तव्य समझते थे, ठीक है। अब देखिए, अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। महाराज हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमी। शिवाजी महाराज अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। द आदिल शाह, जैसे कि आदिल शाह हो गया, द मुगल हो गया एंड द सिद्दी हो गए। दे वर इस्लामिक पावर। पहली बात तो क्या थे? इस्लामिक पावर थे, ठीक है, मतलब मुस्लिम्स थे सभी। एंड दे वर इस्लामिक पावर वाइल महाराज स्ट्रगल अगेंस्ट देम he considered the Muslim in the Swaraj as his own subject। और याद रखना, वह कभी भी शिवाजी महाराज से मुस्लिम अगर होता था तो उसको at the time of the meeting with the Afzal Khan, Siddi Ibrahim was a trusted servant in his army। सिद्दी हिलाल was a sardar in the army of महाराज। अब होता है अपने शिवाजी महाराज के आर्मी में भी कई मुस्लिम थे, ठीक है। ऐसा वो धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे कि ये मुस्लिम है तो ऐसा, कभी वो नहीं। उनके आर्मी में सभी थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, ठीक है। तो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे धर्म का। अगर कोई दुश्मन है, मुस्लिम है और वो मारा गया युद्ध में तो उसको बहुत ही इज्जत के साथ उसको दफन करते थे उनके रीति रिवाज से, ठीक है। कि मर गया ऐसा नहीं छोड़ देंगे और ऐसे कर देना ही, उसको कवर करके गड्ढा करके वहाँ पे उसको दफनाते थे। सब मतलब सभी चीज़ों को बहुत ध्यान देते थे महाराज।
एंड दौलता खान वॉज अ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ द स्वराज। और पता है दौलत खान जो था क्या था, शिवाजी महाराज के नेवी में सबसे ऑफिसर था, नेवी का ऑफिसर था। सोचिए बड़े बड़े ऑफिसर शिवाजी महाराज के जो आर्मी थी उनमें सब मुस्लिम थे, ठीक है। तो महाराज फॉलो अ टॉलरेंस रिलीजन पॉलिसी। टॉलरेंस का होता है सहिष्णुता, मतलब भेदभाव न करने वाला, ठीक है। ऐसा भेदभाव न करने जैसे धर्म जाति में, ठीक है। In the enemy territories that he was conquered, he continued the facility that has been given to the Muslim place of the worship. वो कभी भी अगर जिस मुस्लिम एरिया को जीते थे वहाँ पे जो मस्जिदें होती थी, ठीक है, उस मस्जिदों को वो कभी तोड़ते नहीं थे, बहुत इज्जत देते थे, ठीक है। एंड अबाउट द टॉलरेंस, ही हिस्टोरियन खाफी खान write about the tolerance religion policy of the Maharaj. Shivaji had a frame strict rule for his soldier that during the campaign they should not harm a mosque. याद है ना, शिवाजी महाराज हमेशा जाति धर्मों के जो स्थल होते हैं उसको कभी भी तोड़ते नहीं थे। जैसे मॉस्क हो गया, मॉस्क में मस्जिद को तोड़ते नहीं थे, ठीक है। If they came in the possession of a copy of the Holy Quran, they should hand over the same with the reverence to a Muslim. अगर कहीं भी उनको कुरान मिल गया, मुस्लिम्स जो पढ़ते हैं उनका जो पाक कुरान होता है, ठीक है, जो उनका होली बुक होता है, वो अगर मिल गया तो शिवाजी महाराज बहुत ही इज्जत के साथ किसी मुस्लिम को वो सौंप देते थे, ठीक है। इस प्रकार वह बहुत ही जाति धर्मों के क्या थे, सहिष्णु थे, मतलब टॉलरेंस से हमेशा सबको साथ लेके आगे बढ़ने का उनका विचार था। अगला है दोस्तों द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला फ्रीडम का, आज़ादी की कहाँ फ्रीडम मिला। द एफर्ट दैट महाराज मेड टू एस्टैब्लिश द स्वराज हैव अ स्पेशल वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ही एम एट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ इंडिपेंडेंट एंड सवर्जन एग्जिस्टेंस दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर while struggling against the foreign power. Maharaj inspired other too for freedom when Chhatrasal, who was in the service of the Mughal, came to see Maharaj. Maharaj inspiration to him to create an independent kingdom in बुंदेलखंड। तो इस तरह कह रहे कि महाराज जो थे वह सभी धर्मों के खिलाफ, सभी के खिलाफ नहीं, उन सभी को साथ लेके आगे बढ़ना उनका लक्ष्य था। स्वराज की स्थापना की उन्होंने, कभी भी उन्होंने किसी मुस्लिम के धर्म के खिलाफ कभी बात नहीं किया। अगर मुस्लिम धर्म किताब कुरान अगर मिलता है तो उसको बहुत ही सही सलामत मुस्लिम किसी व्यक्ति को दे देते थे, ठीक है।